हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। होप करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। तो हम लोग मंदिर होके आ चुके थे, पूजा करके आ गए थे। और आके मैंने फिर व्रत वाली चाय और व्रत वाले चिप्स भुने थे बिना नमक के। फिर थोड़ा सा ये बादाम काजू मेवा वगैरह इधर उधर पड़ी, उसको सेक करी। फिर थोड़ा मशीन लगाई मैंने। तो खाना बनना नहीं था, इसलिए मशीन मशीन लगाने लगी, अपना काम करने लगी। और फिर उसके बाद सोफ़े वोफ़े ख़राब पड़े थे, तो मैंने वो सही किए। अपने सोफ़े बिखरे हुए थे तो ठीक किए। फिर इनको भूख लगी थी, 2-3 बज गए थे। तो इन्होंने कहा पपीता काट दो। पपीता काटते काटते साथ में शिवरात्रि वो महाशिव पुराण की कथा आ रही थी, तो वो देखने लगी। बेडशीट झाड़ के मैंने ठीक करी अपनी। तो और थोड़े कपड़े पड़े थे धुले हुए, तो वो तह लगाए कपड़े। उसके बाद व्रत वाला 4-5 बज गए थे, तो आलू उबलने रखे व्रत वाली सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू उबाले, इसी की कचौड़ी बननी थी कुट्टू के आटे की। तो फिर आलू उबल चुके थे, मैंने धनिया वनिया रखी थी, क्योंकि धनिया के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती व्रत वाली। तो फिर मैंने टमाटर काटे और टमाटर चॉपर में चॉप किए, उसी में 2-3 हरी मिर्च डाल दी। और अपनी ये सब्ज़ी छोंकने लगी मैं। तो टमाटर चॉप हो गए, तो ये सब्ज़ी मैंने सिर्फ ये काली मिर्च डाली है इसमें पीसी है, और टमाटर और 2-3 हरी मिर्च और सेंधा नमक, बस उसी की ये सब्ज़ी बनती है। लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इस सब्ज़ी के लिए पूरा इंतज़ार करते हैं हम लोग। फिर मेरी ये सब्ज़ी बन चुकी, देखिए कलर कितना अच्छा है सब्ज़ी का। तो इसमें मैं पानी डालूँगी। फिर मैंने कहा लाओ, जब तक मैं जोत जलाने जा रही हूँ, 7 बज रहे हैं। तो भोग के लिए मैंने कचौड़ी, कुट्टू की कचौड़ी, मतलब इसे पानी से नहीं माड़ा, खाली आलू से ये आटा माड़ा है कुट्टू का, सिंगाड़े का। और फिर उसकी कचौड़ियाँ सेकी। तो मैंने कहा लो, आरती करते करते भोग भी तैयार कर लिया पहले, तो बाबा का भोग लगा दूँ। तो भोग लगाने के लिए मैंने खाना बनाया। फिर ये आरती करी मैंने, भोले बाबा की आरती करी। फिर भोले बाबा को भोग लगाया मैंने, पूड़ी, आलू की पूड़ी और ये सब्ज़ी और ये दही से। तो भोग लगा के मैंने भगवान जी को आरती दी है। और यहीं मैंने भोग रख लिया था थाली में। तो साथ के साथ मेरा भोग भी लग गया बाबा को, और पूजा भी हो गई। और मैंने बस फिर उसके बाद मैं उठ के मंदिर के लिए उठी, मंदिर से उठी और बाहर गई। ये देखिए मेरे भगवान बैठे हैं सारे, देख लीजिए कैसे हैं, सब बैठे हैं। फिर मैं बाहर आई। मैंने कहा आज 13 है, तो शिवरात्रि का दिया ज़रूर, बेलपत्री पे दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो फिर मैंने शिवरात्रि की इनकी बेलपत्री की पूजा करी। और फिर मैंने हस्बैंड को खिला दिया था, सास को खिला दिया था खाना। फिर सबको खिलाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे करीब मैं खाने बैठ गई थी। मैंने भोग लगाया, मैंने लगा के फिर मैंने अपने आप गैस साफ़, क्योंकि वैसे तो काम वाली सुबह आती है, लेकिन रात को तो अपनी किचन खुद ही क्लीन करके सोते हैं हम लोग। गैस साफ़ करके, स्लिप साफ़ करके, बर्तन थोड़े बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी गैस और स्लिप पूरी चमका के सोते हैं अपना। और फिर मैं धीरे धीरे अपना, थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मुझे कहीं जाना भी था। तो गैस वैस साफ़ करके मैंने फिर कहीं जाना भी था, तो फिर मैं फटाफट मैंने कपड़े निकाले, सूट निकाला अपना रेडी होने के लिए। फिर मैंने पहले मैंने दवाई खा ली, क्योंकि मैंने सुबह से दवाई नहीं खाई थी। तो शुगर की दवाई मेरे को खानी है। तो शुगर की दवाई एक टाइम मैंने कहा खा लूँ, खाना खा लिया, व्रत खोल लिया। उसके बाद दवाई खा के मैं फिर क्या कहते हैं रेडी होने के लिए अंदर गई रूम में। तो अपना धीरे धीरे रेडी हुई। थक जाते हैं, व्रत होता है तो कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ खाया पे नहीं होता। फिर जब थोड़ा सा रेडी होके फिर मैंने तैयार होके मैं अपना निकलने लगी थी, मुझे कहीं जाना था। तो बस ये मेरा ब्लॉग है इतना। तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे ब्लॉग को प्यार देना। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।